श्री कृष्ण ज्ञान गीता के साथ आइए महाभारत की शुरुआती कथा को कहानी की तरह समझते हैं। शांतनु और गंगा की कथा। हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक दिन गंगा नदी के किनारे गए। वहां उन्होंने एक अपूर्व रूपवती स्त्री को देखा, वही थी देवी गंगा। शांतनु उनसे तुरंत प्रेम करने लगे और विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शर्त रखी, राजन, आप मुझसे कभी मेरे किसी भी कार्य के बारे में प्रश्न नहीं करेंगे। शांतनु ने यह शर्त मान ली और उनका विवाह हो गया। विवाह के बाद गंगा हर बार संतान जन्म के तुरंत बाद उसे नदी में बहा देती। शांतनु मन में बहुत दुखी होते, पर वचनबद्ध होने के कारण चुप रहते। जब 8वां पुत्र हुआ और गंगा उसे भी जल में बहाने लगी, तब शांतनु से सहन न हुआ। उन्होंने रोकते हुए पूछा, देवी, आप अपने ही पुत्रों को क्यों डुबो देती हैं? तभी गंगा ने रहस्य बताया। ये 8 पुत्र असल में अष्ट वसु नामक देवता थे। उन्हें ऋषि वशिष्ठ के श्राप से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। मैंने वचन दिया था कि उन्हें उनके कष्ट से जल्दी मुक्त कर दूंगी, इसलिए जल में प्रवाहित कर रही थी। लेकिन चूंकि आपने प्रश्न पूछ लिया, इसलिए 8वां वसु अब जीवित रहेगा। यही आगे चलकर देवव्रत भीष्म पितामह बने। गंगा पुत्र को लेकर चली गईं और वर्षों बाद उन्हें शिक्षा देकर शांतनु को लौटा दिया। शांतनु और सत्यवती। कुछ समय बाद शांतनु वन में गए। वहां उन्हें एक साधारण मछुआरे की पुत्री सत्यवती मिली, जिनकी सुगंध पूरे वातावरण में फैल जाती थी। शांतनु ने उनसे विवाह की इच्छा जताई। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी, मेरी पुत्री का जो भी संतान होगी वही हस्तिनापुर का राजा बने। यह सुनकर शांतनु मौन हो गए, क्योंकि उनका उत्तराधिकारी पहले से था, गंगा पुत्र देवव्रत। भीष्म प्रतिज्ञा। जब देवव्रत गंगा पुत्र ने यह जाना तो वे स्वयं सत्यवती के पिता के पास पहुंचे और एक भयावह व्रत लिया। मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और हस्तिनापुर के सिंहासन पर केवल सत्यवती की संतान ही बैठेगी। इस प्रतिज्ञा से पूरे देवता और पृथ्वी कांप उठी। तभी से उन्हें नाम मिला, भीष्म, भयानक व्रत लेने वाला। महाभारत की शुरुआत शांतनु और गंगा से होती है। गंगा पुत्र देवव्रत अपनी प्रतिज्ञा से भीष्म पितामह कहलाए। आगे यही घटना महाभारत के युद्ध की नींव बनी। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब आगे की कहानी भी सुनाऊं, यानी सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य, उनके बाद वेदव्यास जी के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म कैसे हुआ? कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।